तो हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे सिंथेसिस ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो कि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन में रह जाता है कि आखिर सिंथेसिस को सॉल्व करें तो कैसे करें। तो आज के बाद ये चैप्टर आप अगर कर लेते हैं तो आपके बाद यहाँ से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, बिल्कुल आराम से आप सारे क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आइए टाइम को बिना गवाए हम लोग शुरू करते हैं सिंथेसिस चैप्टर को। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि सिंथेसिस क्या है। तो कहते हैं कि सिंथेसिस इज द अपोजिट ऑफ एनालिसिस एंड मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर सिंपल सेंटेंस इनटू न्यू सेंटेंस सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। आप बस इतनी बात समझिए कि जब दो या दो से अधिक जो सेंटेंस होते हैं सिंपल सेंटेंस, और उनको मिला करके एक नया सेंटेंस, जैसे दो अलग अलग सेंटेंस को मिला करके एक हम सिंपल सेंटेंस बना देते हैं, या कोई कंपाउंड सेंटेंस बना देते हैं, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, देखिए नीचे लिखा है, दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर के एक करना सिंथेसिस कहलाता है। बनावट के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, बनावट के आधार पर वाक्य के जो प्रकार होते हैं वो तीन होते हैं। कौन? सिंपल मतलब साधारण वाक्य, कंपाउंड मतलब संयुक्त वाक्य, कॉम्प्लेक्स का मतलब मिश्रित वाक्य। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, कंबाइन सिंपल सेंटेंस इनटू अ सिंगल सिंपल सेंटेंस। साधारण वाक्यों को मिलाकर के एक साधारण वाक्य बनाना। देखिए, जैसे जैसे आपको यहाँ लिखा गया उसको वैसे वैसे आपको पढ़ना है, फिर हमारे हिसाब से जैसे जैसे आपको बताएंगे कि इसको इस तरह से हल करना है, वैसे आप उसको टैकल करिएगा, हल करिएगा। ठीक है, देखिए कहता है कि सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य में एक फाइनाइट वर्ब होता है। सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। अतः जब एक से अधिक वाक्यों को जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बनाना होता है तो इस बात का प्रयास करना पड़ता है कि सभी साधारण वाक्यों को जोड़ देने पर भी एक फाइनाइट वर्ब से अधिक का प्रयोग न हो। समझ गए आप? कहने का तात्पर्य यह है कि एक मुख्य क्रिया को छोड़कर अन्य वाक्यों के वर्ब्स को दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदलना पड़ता है। ऐसे करने की कई विधियां हैं। ठीक है, ऐसा करने की कई सारी विधियां हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, सिंथेसिस बना सकते हैं। देखिए, सिंथेसिस बनाने के लिए आपको बहुत सारे नियम बनाए जाएंगे, लेकिन उसमें से क्या है, कुछ प्रचुर मात्रा में जो हैं ये दिया गया नियम है। इन नियमों का बिल्कुल आप प्रेम से देखिए, नियम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप इनको बिल्कुल प्रेम से, बिल्कुल आराम से, धीमे धीमे करके अगर समझेंगे तो बिल्कुल आराम से, देखिए आराम से करने का मतलब है कि बिल्कुल आप पैशंस के साथ, धैर्य के साथ इन चीज़ों को पढ़िए। जैसे जैसे धीरे धीरे आगे चीज़ें जाती जाएंगी, आपको बिल्कुल समझ में धीरे धीरे आता जाएगा। देखिए, तो किसका किसका यूज करके हम सिंथेसिस बना सकते हैं, तो यूज ऑफ पार्टिसिपल। किसका प्रयोग करके? पार्टिसिपल का प्रयोग करके। अब वो पार्टिसिपल आगे चल करके पढ़ेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है। ठीक है, फिर यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, इसका प्रयोग करके। यूज ऑफ इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। यूज ऑफ नाउन और फ्रेज एपोजिशन, इसका प्रयोग करके। यूज ऑफ प्रीपोजिशन विथ नाउन और जिरंड, इसका प्रयोग करके। और छठवां है बाय यूजिंग एडवर्ब एडवर्बियल फ्रेजेज। और सातवां है बाय यूजिंग ऑफ एडजेक्टिव आर अ कंजंक्शन। इनका सातों का प्रयोग करके हम बिल्कुल सिंथेसिस बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं टाइप नंबर पहला, यूज ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, देखिए पार्टिसिपल क्रिया वर्ब से बनता है, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब का कार्य करता है। ये तीन प्रकार का होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ गए? प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा, फ्यूचर पार्टिसिपल होगा। ठीक है, तो समझिए क्या है कि पार्टिसिपल क्रिया, जो पार्टिसिपल होता है वो किससे बनता है, तो क्रिया से बनता है, और एडजेक्टिव तथा एडवर्ब का कार्य करता है। बनता वो क्रिया से है और एडजेक्टिव एडवर्ब का कार्य करेगा। ये तीन प्रकार का होगा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल और फ्यूचर पार्टिसिपल। लेकिन अभी हम किसको देखेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल को। कहता है कि यह उस कार्य को प्रदर्शित करता है जो जारी है या अपूर्ण है। ठीक है, जो जारी है या अपूर्ण है। जो अपूर्ण है वही क्या है, जारी है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि राम खाना खा रहा है, तो इसको बात कह सकते हैं कि वो खाना खाने का काम अभी जारी है। और दूसरा ये करें कि खाना वो खाया भी नहीं है, तो वो खाने वाला जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, वो अभी पूरा नहीं है। अगर पूरा नहीं है तो अपूर्ण है। समझ रहे हैं ना? बात को बिल्कुल प्रेम से समझिएगा, आराम से कर जाएंगे क्वेश्चन को। देखिए, जैसे करा कि आई सा अ लेडी रीडिंग अ बुक। मैंने एक महिला को एक किताब पढ़ते हुए देखा। ठीक है, आइए, गोइंग टू आगरा आई सा द ताज। आगरा जाकर मैंने ताज देखा। देखिए, इसमें कितना अच्छा से लिखा है। उपयुक्त उदाहरण में रीडिंग तथा गोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया में आईएनजी जोड़ने से बनता है, जिसका अर्थ कर या हुए
होता है। वर्ब प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, आराम से करिए। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, कहता है कि ये उन कार्यों को प्रदर्शित करता है जो पूर्ण हो चुके हैं। प्रेजेंट के बाद क्या आएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो कहता है कि ये उन कार्यों को प्रदर्शित करता है जो पूर्ण हो चुके हैं। अच्छा सॉरी, अगर हमारे मुंह से परफेक्ट की जगह पे पास्ट निकल गया होगा तो उसको मैनेज कर लीजिएगा। जैसे हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बोलते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं, पास्ट तो होगा ही, फ्यूचर नहीं होगा, क्या होगा वहाँ पे परफेक्ट होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट होगा। ठीक है, तो कहता है कि ये उन कार्यों को प्रदर्शित करता है जो पूर्ण हो चुके हैं। इसका निर्माण हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जोड़ने से होता है। देखिए पहला जो था वो पूरा नहीं था, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इसका रूल कैसे रहेगा, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या कहलाता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू स्कूल, अपना खाना समाप्त करके वो विद्यालय गया। हैविंग लर्न हिज लेसन, अपना पाठ याद करके ही वेंट टू प्ले, वो खेलने चला गया। करा कि उपयुक्त दोनों वाक्यों में हैविंग फिनिश्ड तथा हैविंग लर्न परफेक्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, आइए अब हमें किसको देखना है, तो अब पास्ट पार्टिसिपल। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या था, जो काम अधूरा था, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ था। ठीक है, दूसरा क्या था कि हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म था जिसमें काम पूरा हो चुका था। अब आइए देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल को। कहता है कि यह किसी पूर्ण कार्य को प्रदर्शित करता है। यह क्रिया का थर्ड फॉर्म है जो पास्ट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कहता है अ बर्न चाइल्ड ड्रेड द फायर, जला हुआ बच्चा आग से डरता है। ठीक है, अगर जो बच्चा जला है तो वो आग से डरेगा ही। ही फाउंड हिज लास्ट बुक, वो अपनी खोई हुई किताब को पाया। ठीक है, उपरोक्त उदाहरण में बर्न थर्ड फॉर्म है और लास्ट भी क्या है, अपने आप में थर्ड फॉर्म में, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। देखिए मेन आप समझेंगे कैसे, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो वर्ब में आईएनजी। ठीक है, अगर वो परफेक्ट पार्टिसिपल है तो हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, अगर वह पास्ट पार्टिसिपल है तो केवल वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, इन चीज़ों को पकड़ने का आपके पास तरीका ये। देखिए पार्टिसिपल का प्रयोग यहाँ पे आप समझाते हैं हमको। करा कि पार्टिसिपल का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है, जब कर्ता दिए गए सेंटेंस का कॉमन अर्थात एक ही हो, जब सिंपल सेंटेंस को देखने से यह स्पष्ट हो कि एक काम दूसरा के बाद हुआ हो और आपस में दोनों का संबंध है। ठीक है, तभी आप कर सकते हैं। ऐसे वाक्यों में जो काम पहले हुए हैं उन्हें पार्टिसिपल में बदल देते हैं और अंत वाले वाक्य को क्रिया के फाइनाइट वर्ब में रहने देते हैं। ठीक है, आइए करा कि उपयुक्त नियमों को समझने के लिए उदाहरण देखिए। जैसे राम रेज्ड द गन, ही टुक एम, ही शॉट द टाइगर। देखिए यहाँ पर 3 सेंटेंस अलग अलग छोटे छोटे लिखे हैं कि राम रेज्ड द गन, राम ने बंदूक उठाया। ही टुक एम, उसने निशाना लगाया। ही शॉट द टाइगर, और उसने टाइगर को मार दिया। समझ रहे हैं। करा कि इन तीनों उदाहरणों को कर्ता कॉमन अर्थात राम है, दोनों बार प्रयुक्त ही जो हुआ है वो राम के लिए ही प्रयोग किए गए हैं। तीनों उदाहरण के कार्यों का क्रम पहले बंदूक उठाना, फिर निशाना लगाना और अंत में मार दिया। अतः इन तीनों को इस प्रकार जोड़ सकते हैं, रेजिंग द गन एंड टेकिंग एम। ठीक है, ही शॉट द टाइगर, यानी बंदूक उठाकर निशाना लगाकर वो टाइगर को मार दिया। या ऐसे कह सकते हैं कि हैविंग रेज द गन एंड टेकन एम, ही शॉट द टाइगर, कि उसने बंदूक उठाकर निशाना लगा बंदूक उठाया, निशाना लगाया और क्या किया, टाइगर को मार दिया। करा कि पहले उदाहरण में प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग किया गया, जबकि दूसरे उदाहरण में परफेक्ट पार्टिसिपल अर्थात हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी। देखिए ठीक है, देखिए यहाँ तक आप समझ गए हैं। आज को मैं देखिए बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो मैं बनाने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन जितना मैं बनाऊँगा उतना आपको कन्फर्म सिखा दूँगा। तो आज का वही रहेगा कि आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल की सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ पे सिखा दूँ। ठीक है, देखिए तो बिल्कुल आप घबराइएगा नहीं, आराम से धीरे धीरे करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब प्लस आईएनजी। तो एग्जांपल जैसे है ही जंप्ड अप, ही रैन अवे। ठीक है, वो कूदा और वो दौड़ गया। ठीक है, देखिए दोनों में क्या है, ही है। ठीक है ना, दोनों में क्या है, ही है, कॉमन ही है। तो वो दौड़ा, एक बार कूदा, फिर वो दौड़ गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसने क्या किया होगा कि कूदा होगा और फिर उसके बाद वो दौड़ गया होगा। कहता कि जंपिंग अप, ऊपर कूद कर, ही रैन अवे, वो दौड़कर भाग गया। ठीक है, आगे लिखा है कि वाज टायर्ड ऑफ प्ले, वाज टायर्ड ऑफ
प्ले, यानी कि वो खेल से थका हुआ था। ही सैट डाउन टू रेस्ट, वो नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। तो अगर है कि बीइंग टायर्ड, आप देखिए जब ये क्या बता रही है, स्थिति को बता रहा है, स्टेट को, अवस्था को, कि जब कोई चीज़ कैसी अवस्था में है तो वहाँ पर बीइंग लगाएंगे आप, ठीक है। कहता है कि बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले, खेलने की वजह से थकने के कारण ही सेट डाउन टू रेस्ट, वो रेस्ट के लिए, आराम करने के लिए बैठ गया, ठीक है। बस इस बात को देखिए कि जब कभी भी अवस्था दी जाएगी तो आप वहाँ पे बीइंग का प्रयोग करिएगा। जैसे आई सा अ लिटिल बॉय, मैंने एक छोटे से बच्चे को देखा। ही वॉज वीपिंग, वो रो रहा था। ही वॉज लुकिंग फॉर हिज मदर, वो अपनी माँ का इंतजार कर रहा था या तलाश कर रहा था। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई सा अ लिटिल बॉय वीपिंग एंड लुकिंग फॉर हिज मदर, मैंने एक छोटे बच्चे को देखा जो रो रहा था और ढूंढ रहा था या तलाश कर रहा था किसको, तो अपनी माँ को। आइए देखिए चौथा एग्जाम्पल, रमेश सा द टीचर, रमेश ने शिक्षक को देखा। ही फ्लेड अवे, वह भाग गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंग द टीचर, टीचर को देखकर रमेश फ्लेड अवे, रमेश जो है वो भाग गया। आगे देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ यहीं पे रहने देते हैं और आगे परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।